हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति की आय पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस आय पर टैक्स निकाला जाता है, जिसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है। उसके लिए हम टेबल 1 को समझेंगे। टेबल 1 से हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति की जो आय है वो 5 तरह के सोर्सेज से हो सकती है। तो हमें बेसिकली उन 5 तरह के जो सोर्सेज हैं उनका पता होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड्स का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकलने के बाद आप देखेंगे कि हमें उसमें से कुछ डिडक्शंस लेस करनी होती हैं, यानी कि वो डिडक्शंस जो इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 80 में दी हुई हैं, इनको माइनस किया जाता है और ग्रॉस टोटल इनकम में से इन डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम कहते हैं, जिसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है। अब हम यहाँ पर टेबल 2 में ये समझेंगे कि टैक्स निकाला कैसे जाता है। अभी जो हमने ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस करने के बाद जो इनकम आई उसको हमने टैक्सेबल इनकम बोला और उसको हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि अब हमें इसके ऊपर टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने से पहले यहाँ पर हमें जो है वो सबसे पहले हमें टैक्स निकालना है और टैक्स कैसे निकालना है उसके लिए हमें रेट्स दिए होते हैं। हर साल ये रेट्स कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट इनको चेंज करती है, तो उन रेट्स के अकॉर्डिंग हमें टैक्स फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी। पहले हम एक बार इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। जब आपका यहाँ पर टैक्स निकल जाएगा उसमें से हमें रिबेट लेस करनी होती है अंडर सेक्शन 87A। अब वो रिबेट क्या होती है उसको हम टेबल 3 में समझते हैं। रिबेट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल का स्टेटस निवासी का रहता है उन सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम, जो हमने जिसके ऊपर हमने टैक्स निकाला था। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम, जो कि यहाँ पर हमारी निकली हुई है। ये वाली इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी डिडक्शन मिलेगी उसको? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज कंप्यूटेड अबव और 12,500, यानी कि जितना भी हमने टैक्स निकाला है यहाँ पर वो टैक्स या फिर 12,500, दोनों में से जो भी कम है वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। जो बच जाएगा उसको हम बैलेंस निकालेंगे और उसके ऊपर फिर लगता है सरचार्ज। अब सरचार्ज कैसे लगता है इसको हम टेबल 4 में समझेंगे, कब लगता है और कैसे लगता है। सरचार्ज के लिए जो टोटल इनकम, वही टोटल इनकम जो हमने टेबल 1 से निकाली है। टोटल इनकम के डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। अगर टोटल इनकम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में है तो जितना भी टैक्स निकला हुआ है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगता है। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है परंतु 2 करोड़ से कम है, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगता है। अगर वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% लगता है और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% लगता है। जनरली जो क्वेश्चन बुक्स में होते हैं वो उनमें सरचार्ज नहीं है, क्योंकि 50 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करती। अगर हो तो लगाएंगे। तो अब हम वापस अपने टेबल 2 पर आते हैं। सरचार्ज लग गया, अब सरचार्ज प्लस करना है। जितना बैलेंस आया था उसमें सरचार्ज हमने प्लस कर दिया, टोटल आ गया। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है एट द रेट ऑफ 4%। सरचार्ज ऐड करने के बाद जो टैक्स आता है उसके ऊपर, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाइनली आता है टैक्स पेबल, यानी कि ये प्रोसीजर है जिसके जरिए हम टैक्स निकालते हैं। जो टेबल 2 है मेन सब कुछ इसी में कवर है। अब हम इसी के एक एक करके कंपोनेंट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम टैक्स कैसे निकालेंगे। अब हम चलते हैं कैसे निकालने के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टैक्स के जो रेट हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए वो कैसे कैसे हैं। इसमें डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। वन इज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, अदर इज फॉर सीनियर सिटीजन
एंड द अदर इज वन फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हम देखेंगे कि इन तीनों केसेस में जो हमारी स्लैब है वो कितनी है। अब सबसे पहले हम आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन पे। सुपर सीनियर सिटीजन कौन है? वो व्यक्ति जिसकी कम से कम जो आयु है वो 80 वर्ष है, यानी कि 80 ईयर्स एंड अबव के जो लोग हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए स्लैब क्या है? उनके लिए स्लैब ये है कि अगर उनकी टोटल इनकम यानी कि आफ्टर डिडक्शन जो इनकम है अगर वो 5 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक है तो उसके ऊपर 20% टैक्स है। अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर 30% है। यहाँ पर एक प्रोसीजर समझाया गया है कि टैक्स कैसे निकालना है। तो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में इन टैक्स रेट्स को समझने के बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टोटल इनकम अज्यूम करी है 5,40,000, जिसके ऊपर हमने सुपर सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है। तो अप टू 5 लाख नील, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। फिर 5 लाख से 540 मैंने क्यों लिया? क्योंकि जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 5 लाख टू 10 लाख, पर क्योंकि यहाँ पर इनकम 5,40,000 पे खत्म हो जाती है इसलिए हमारी जो इनकम की कैटेगरी है वो दूसरे तक ही सीमित है, तीसरे में हम नहीं जाएंगे। और दूसरे में भी 10 लाख तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम 5,40,000 तक ही है। तो 5 लाख से लेकर के 5,40,000 तक रेट ऑफ टैक्स है 20%। किस पे लगाना है? इन दोनों के डिफरेंस पे, दैट इज 20% ऑफ 40,000 रेट टैक्स आ जाता है आपका 8,000। सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इसकी जो टोटल इनकम है जो कि मैंने यहाँ पर 5,40,000 एज्यूम की है वो 50 लाख से कम है। रिबेट इसकी बिल्कुल नील है। नील क्यों है? क्योंकि टेबल 3 में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो सिर्फ तब मिलती है जबकि उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना जाए। लेकिन यहाँ पर जो इनकम है क्योंकि अज्यूम हमने की हुई है और वो 5,40,000 है यानी कि 5 लाख से ज्यादा है, इसलिए जो रिबेट है 87 की वो भी नील है। अब रिबेट नील हो गई। अब हमने लगाना है एजुकेशन या हेल्थ सेस, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, दैट इज 4%। किसका? जो टैक्स आपने यहाँ पर निकाला था उसका 4% निकाला तो ये आया 320। अब इसको और इसको ऐड करने के बाद आपके पास टोटल टैक्स आ गया 8320, यानी कि 8,320 रुपये उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन कौन होता है? सीनियर सिटीजन वो होता है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कि जो 80 का तो नहीं है बट 60 टू 80 के बीच में है, वो सारे सीनियर सिटीजन हैं। इनके लिए टैक्स रेट्स कैसे हैं? 3 लाख तक देयर इज नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। अब ये कैसे? टोटल यहाँ पर मैंने टोटल इनकम अज्यूम कर ली 4,90,000। टैक्स निकालते हैं। अप टू 3 लाख नील। नेक्स्ट 3 टू 490 क्यों लिया? क्योंकि अगेन जो नेक्स्ट स्लैब है वो 5 लाख तक की है। इनकम हमारी 4,90,000 है तो मैंने 3 लाख से लेकर के 4,90,000 तक लिया। इन दोनों का डिफरेंस 1,90,000, टैक्स का रेट 5% लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 9,500। सरचार्ज अगेन नहीं लगेगा क्योंकि जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अब आप देखेंगे कि इस केस में रिबेट मिल रही है। कैसे मिल रही है? क्योंकि रिबेट में समझाया था कि अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसको रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 12,500 और टोटल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस। तो उसकी अब 12,500 और 9500 में अगर आप कंपेयर करो तो विच एवर इज लेस क्या है? 9500, यानी कि उसका सारा का सारा जो टैक्स था वो रिबेट में चला गया और अब उसकी टैक्स लायबिलिटी नील है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज जो रिबेट सारी की सारी मिल गई तो वैल्यू नील हो गई, दोनों का डिफरेंस नील हो गया ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 9500 टैक्स लायबिलिटी थी और 9500 ही उसकी रिबेट हो गई। तो अगर मैंने दोनों को अगर हम यहाँ पर लेस करें तो आप देखेंगे कि जो उसका टैक्स है वो जो उसका यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो बिल्कुल नील हो गई, लगा ही नहीं। इवन सेस जिस पे लगाना है वो भी वैल्यू नील हो गई। ठीक है,
इस तरीके से आप देखेंगे कि उसको रिबेट का बेनिफिट हो गया। अब वैसे तो ये जो फिगर है वो हमें किसके ऊपर लगानी है, जहां पर हमने सेस लगाना है, क्योंकि हमें सेस लगाना होता है। तो हम अगर हम बात करें सेस की, तो वो सेस कैसे लगता है, दैट इज 4% ऑफ किसका, इन दोनों के डिफरेंस का। बट क्योंकि ये डिफरेंस ही 0 हो गया तो जो टैक्स था वो भी नील हो गया, सेस भी नील हो गया, टैक्स भी नील हो गया और लायबिलिटी भी नील हो गई। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन बचते हैं, नेक्स्ट में वो सभी लोग बचते हैं जिनकी उम्र जो ना ही सीनियर सिटीजन है ना ही सुपर सिटीजन है, यानी कि बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे हमारी इस कैटेगरी में कवर होते हैं। फिर चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो HUF है, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। अब इनके लिए टैक्स रेट क्या है, अप टू 2,50,000 नील, 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, दैट इज 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। आप देखते हैं कि इनके ऊपर टैक्स कैसे निकालना है। यहाँ पर मैंने टोटल इनकम अज्यूम करी 10,10,000, ठीक है। अप टू 2.5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5%। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो आता है 2,50,000, जिसके ऊपर 5% लगा के आता है 12,500। नेक्स्ट, क्योंकि इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो नेक्स्ट स्लैब भी पूरी आ रही है, दैट इज 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। 5 लाख के ऊपर 20% निकाला तो आया 1 लाख। अब 10 लाख से भी ज्यादा है, यानी कितनी ज्यादा है, 10 लाख से लेकर 10,10,000 तक, तो डिफरेंस कितने का रह गया, 10,000 का। उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 30%। अब जब हमने इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,15,500। सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि अगेन जो ये वाली इनकम है, टोटल इनकम, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। रिबेट भी नील हो गई क्योंकि हमने कहा था कि रिबेट तभी मिलेगी जब टोटल इनकम 5 लाख से कम होगी। सेस लगाना है 4% का, वो लग जाएगा इसके ऊपर, वो आ गया 4,620, 4,620 रुपए। टोटल आ गया आपके पास 1,20,120, ये भी टैक्स लायबिलिटी है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने इनसे तरीका यूज किया है वो मैंने कैसे किया है कि मैं इन दोनों का मतलब हर कैटेगरी में मैं डिफरेंस लेती हूँ और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली रेट लगाती हूँ। अगर आप ये देखेंगे जो मैंने टेबल में समझाया है तो यहाँ पर ये शॉर्टकट है। कैसे कि अगर मान लो किसी की इनकम 5 लाख से ज्यादा जाती है तो उसको फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इस वाले सेल से ही निकाल सकता है। अगर किसी की इनकम सपोज करो 10 लाख से ज्यादा है तो वो सिर्फ इस वाले सेल से ही निकाल सकता है। देखो मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली समझाया भी है। अब हमारे केस में उसकी इनकम कितनी थी, 10,10,000। अगर एक एक करके नहीं निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारी इनकम कौन सी कैटेगरी में लाई करी, थर्ड वाली कैटेगरी में, जिसमें 10 लाख एंड अबव थी। तो उसका क्या फॉर्मूला बना, कैसे बनाया हुआ है, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ किसका, टोटल इनकम माइनस 10 लाख। ये शॉर्टकट से डिराइव किया हुआ, कुछ नहीं है, ये पिछले वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बनता है 1 लाख, यहाँ पर बनता है 12,500, तो इन दोनों को टोटल करके हमने पहले ही लिख लिया 1,12,500 और बचे हुए के ऊपर 30%। तो आप देखो मैंने ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर निकाल कर दिखाया है कि 1,12,500 प्लस 30% किसका, बैलेंस का। कौन सा बैलेंस, टोटल इनकम माइनस 10 लाख। टोटल इनकम थी 10,10,000 माइनस 10 लाख, दैट इज 10,000, तो उसका 30% और उन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 1,15,500। तो ये शॉर्टकट है, अदरवाइज आप सिंगल कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो तरीका था वो आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के केस में टैक्स कैसे निकालते हैं। इसमें पर्सन की मोस्टली कैटेगरीज कवर हो जाती हैं, सिर्फ फर्म और कंपनी को छोड़कर। उन पर टैक्स कंप्यूट करने का तरीका अलग है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।